आखिरी मॉड्यूल इस सब्जेक्ट का, ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिफरेंट सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या इस्तेमाल आता है। सो ट्रेडिशनल नॉलेज रिफर्स टू द, बेसिकली पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है। ट्रेडिशनल नॉलेज रिफर्स टू द नॉलेज, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स and innovations of indigenous and local communities that have been developed and passed down through generations. Basically, ऐसे form of knowledge, ऐसे form of practices, ऐसे form of beliefs and ऐसे form of innovations of indigenous मतलब नेटिव एंड लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा किए गए, जो कि डेवलप किए गए हैं थ्रू टाइम, थ्रू जनरेशंस और पास डाउन किए गए हैं, इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। इट इज़ ऑफन डीपली रूटेड इन देयर कल्चरल आइडेंटिटी, एनवायरनमेंट एंड हिस्ट्री। Traditional knowledge is not static, it evolves and adapts over time, reflecting the changing needs and circumstances of communities. Basically, जो traditional knowledge है वो deeply rooted रहते हैं उनके cultural identity, उनके environment और उनके history से। और ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा इवॉल्व करता रहता है। जैसे जैसे समय का पहिया चलता है, अलग अलग चेंजिंग नीड्स आते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, विच कम्युनिटीज़ के अलग अलग सर्कमस्टांसेस आते हैं, विच मेक्स चेंजेस एंड विच ब्रिंग्स एवोल्यूशन। सो ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिफरेंट सेक्टर्स। हम टोटल 7 सेक्टर्स पढ़ेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देख लेते एक बार। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, traditional knowledge in agriculture, traditional societies depend on it and their food, basically traditional food healthcare needs, importance of traditional knowledge, challenges and threats, protecting and promoting traditional knowledge, bus, and the conclusion. So first of all, the first topic, traditional knowledge in different sectors. ट्रेडिशनल नॉलेज एंड इंजीनियरिंग, इसमें हम 3 पॉइंट कवर करेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर, traditional knowledge has played a crucial role in development of sustainable and eco-friendly building techniques. Examples include the use of locally available material, passive cooling systems, earthquake resistant structures. So basically traditional knowledge की help से ऐसे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्निक्स का यूज़ करना जो कि बेसिकली अवेलेबल, जो मटेरियल्स अवेलेबल है उन्हीं मटेरियल से बनाना। पैसिव कूलिंग सिस्टम, बेसिकली पैसिव कूलिंग सिस्टम मीन्स एक तरफ से हवा आ रही है, दूसरी तरफ से निकल रही है, इससे एक हवादार माहौल सा बना रहता है। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ टॉकिंग अबाउट, वेट अ मिनट, traditional earthquake resistant structures in India. बेसिकली टिम्बर और बैम्बू के द्वारा बनाए जाने वाले घर जो हिमालयाज़ के बीच में बंद है, हिमालयाज़ के बीच में रहते हैं, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं। सो अगला टॉपिक है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। Traditional communities have developed ingenious tools and technologies for various purposes such as agriculture, fishing, hunting, and craftsmanship. These often demonstrate a deep understanding of material, mechanics, and environment. So, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ जो होते हैं वो लोग ऐसे इंजीनियस टूल्स डेवलप कर लेते हैं एंड टेक्नोलॉजीज डेवलप कर देते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग एंड क्राफ्ट्समैनशिप। और ये जो टूल्स होते हैं वो एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डिपिक्ट करते हैं अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिक्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट। नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन,
Traditional navigation techniques such as celestial navigation, wayfinding have enabled communities to travel vast distances and explore new territories. Traditional boats and other models of transportation are often designed to suit specific environment and needs. बेसिकली नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेडिशनल नेविगेशन टेक्निक्स सच एज सेलेस्टियल नेविगेशन मतलब तारों को देख के नेविगेट करना, वे फाइंडिंग जिसको जो एनेबल करता है कम्युनिटीज़ को लंबे लंबे दूरियों को डिस्टेंस को ट्रैवल करने में और नए नए टेरिटरीज़ की खोज करने में. ट्रेडिशनल बोट्स एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर ऑफन डिज़ाइन ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं टू स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जैसे कि अलग अलग जगह का अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं, अलग अलग नीड्स होते हैं, उस हिसाब से उनको बनाया जाता है. तो बेसिकली अगर कल के एग्जाम में आए कि ट्रेडिशनल नॉलेज और इंजीनियरिंग का क्या रिलेशन है, तो कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर में आप आंसर कर सकते हो कि ट्रेडिशनल नॉलेज में कम्युनिटीज़ ने डेवलप किए होते हैं ऐसे सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली बिल्डिंग टेक्निक्स जो कि अवेलेबल मटेरियल से बिल्डिंग्स बनाते हैं, जिसमें पैसिव कूलिंग सिस्टम होता है और जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ में आप लिख सकते हो कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ ऐसे इंजीनियस टूल्स का डेवलप करते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलप करते हैं जो कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, क्राफ्ट्समैनशिप में काम आते हैं और ये जनरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स एंड द एनवायरनमेंट. और आखिरी में नेविगेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि ट्रेडिशनल नेविगेशन टेक्निक्स जैसे कि सेलेस्टियल नेविगेशन और वे फाइंडिंग जो एनेबल करते हैं कम्युनिटीज़ को वास्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने में और नए टेरिटरीज़ की खोज में. ट्रेडिशनल बोट्स एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जनरली ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. एनी डाउट्स हियर? नो डाउट्स? नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम. इसमें हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे: हर्बल रेमेडीज, हॉलिस्टिक अप्रोच एंड प्रैक्टिसेस एंड थेरेपीज. सो हर्बल रेमेडीज में हम कवर करते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज का एक रिच हिस्ट्री रहा है प्लांट्स और अदर नेचुरल सब्सटेंस का इस्तेमाल करने में फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. Traditional healers possess extensive knowledge of local flora and fauna and their properties for treating various ailments. बेसिकली ट्रेडिशनल नॉलेज में हम लोगों ने प्लांट्स और अदर नेचुरल सब्सटेंसेस का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से खोज करके रखी है और हर एक जगह का खुद का लोकल फ्लोरा में किस तरह की जड़ी बूटियाँ, किस तरह के औषधि मिलते हैं और उनका कौन से बीमारियों के इलाज में काम आता है, इस सब का ट्रेडिशनल हीलर्स का पास ये सब का नॉलेज पॉजेस रहता है. अगला है holistic approach. Traditional medicine system often emphasizes a holistic approach to health, considering the physical, mental and spiritual well-being of the individuals and their connection to the community and environment. Basically जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच पे बिलीव करता है कि नॉट जस्ट जो बीमारी है उसको ट्रीट करेंगे, जो पेशेंट है उसको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी उसको हील करने में हेल्प किया जाता है ताकि वो अपने कम्युनिटी और एनवायरनमेंट से और अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके. अगला और आखिरी टॉपिक है प्रैक्टिस एंड थेरेपीज. ट्रेडिशनल मेडिसिन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस एंड थेरेपीज सच एज एक्यूपंक्चर, मसाज, योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग. ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में बहुत तरह के प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल और थेरेपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि एक्यूपंक्चर, मसाज, योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग. सो अगर कल के एग्जाम में क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का क्या क्या रोल रहता है, तो हर्बल रेमेडीज़, हॉलिस्टिक अप्रोच एंड प्रैक्टिसेस एंड थेरेपीज़ में आप लिख सकते हैं. जैसे कि हर्बल रेमेडीज़ में लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज का एक रिच एंड वाइब्रेंट हिस्ट्री रहा है प्लांट्स और नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करने में ताकि मेडिसिन बनाए जा सके. और जो ट्रेडिशनल हीलर्स होते हैं उनको आसपास के लोकल फ्लोरा मतलब बेसिकली फ्लोरा एंड फौना का काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है और उनका बीमारियों का कैसे ट्रीट करने में उनका रोल होता है इस बात का नॉलेज होता है. हॉलिस्टिक अप्रोच में आप लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में नॉट जस्ट कहते हैं जो बीमारी है उसको ठीक करने में जाता है, उनका एक हॉलिस्टिक अप्रोच रहता है ताकि जो पेशेंट है उसको फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली
अच्छा किया जा सके और वो अपने कम्युनिटी और एनवायरनमेंट से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सके। प्रैक्टिसेस एंड थेरेपीज में लिख सकते हो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में वाइड रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस और थेरेपीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक्यूपंक्चर, मसाज, योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। ओके, सो एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल नॉलेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या रोल है? जैसे कि तीन पॉइंट में हम कवर करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड अडेप्टेशन, सीड सेविंग एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। So crop diversification and adaptation में traditional farmers have developed diverse cropping system that are well suited to local conditions to help maintain soil fertility, prevent pest outbreak and reduce risk from climate variability. Basically जो क्रॉप रोटेशन का नॉलेज है, क्रॉप इंटरमिक्सिंग का नॉलेज है, ये ट्रेडिशनली इंडियन ट्रेडिशन सिस्टम्स में काफ़ी पुराने टाइम से ही फॉलो किया जा रहा है, ताकि एक डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम बनाया जा सके जो कि उसके लोकल कंडीशंस में वेल सूटेड हो। अब ये क्या किन चीज़ों में हेल्प करता है? सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, पेस्ट आउटब्रेक प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और क्लाइमेट का अचानक से कोई चेंजेस आ जाए, कोई क्लाइमेट चेंज आ जाए तो फिर उसको प्रिवेंट उसको फाइट बैक करने में मेक श्योर करता है। अगला है सीड सेविंग एंड कंजर्वेशन। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैव लॉन्ग प्रैक्टिस saving and exchanging seeds, preserving a vast diversity of local crop varieties that are adapted to specific environment and have unique nutritional and culinary qualities. Basically जो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट जानते हैं सीड बैंकिंग का, ये सीड बैंकिंग प्रोसेस हम लोग बहुत पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं। बेसिकली ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैव लॉन्ग प्रैक्टिस्ड सेविंग सीड्स, एक्सचेंजिंग सीड्स। बेसिकली दो अलग अलग फार्मर्स हैं, दोनों का अलग अलग क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो वो दोनों भी आपस में सीड्स एक्सचेंज करते थे ताकि डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके क्रॉप्स का, ताकि अलग अलग वेदर्स में, अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग क्रॉप्स के साथ अलग अलग क्रॉप्स थ्राइव कर सके। सपोज ड्रॉट आ गया तो ड्रॉट स्पेसिफिक क्रॉप्स, फ्लड आ गया तो फ्लड स्पेसिफिक क्रॉप्स, ताकि अलग अलग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में भी जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो थ्राइव कर सके, और जो कंज्यूमर्स है उनको यूनिक न्यूट्रिशनल एंड culinary क्वालिटीज मिले। अगला और आखिरी है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल नॉलेज इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप रोटेशन, जैसे कि मैंने मेंशन किया, इंटरक्रॉपिंग, कंपोस्टिंग, agroforestry, which helps to conserve resources and protect the environment and enhance agricultural productivity. Basically traditional knowledge जो है वो variety of sustainable farming practices follow करता है, जैसे crop rotation, intercropping, composting, एग्रोफॉरेस्ट्री, जो हेल्प करते हैं रिसोर्स कंजर्व करने में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में, जो और ये चीज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी एनहांसमेंट लाते हैं। सो अगर कल के क्वेश्चन में आए कि ट्रेडिशनल नॉलेज एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या रोल है, तो उसमें आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सीड सेविंग एंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में लिख के आ सकते हैं। जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में आप क्या लिखेंगे कि ट्रेडिशनल फार्मर्स ने एक डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम डेवलप किया है ओवर द टाइम, जो कि वेल सूटेड है लोकल कंडीशंस के लिए, जो हेल्प करते हैं मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, पेस्ट आउटब्रेक प्रिवेंट करते हैं, और क्लाइमेट के कारण जो अचानक से चेंजेस आ जाते हैं उसको प्रिवेंट करने, उसके रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सीड कंजर्वेशन एंड सीड सेविंग एंड कंजर्वेशन में आप लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का बहुत पहले से प्रैक्टिस करते हैं कि सेविंग एंड एक्सचेंजिंग सीड्स एंड लोकल क्रॉप वैरायटी को प्रिजर्व करना, जो कि उसके स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से अडेप्टेड है और जिनमें एक यूनिक न्यूट्रिशनल एंड culinary क्वालिटीज़ है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में आप लिख सकते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज में वैरायटी ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, कंपोस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री का इस्तेमाल होते हुए आया है और होता हुआ रहेगा, ताकि जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कर सके हम, जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर सके, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस कर सके। एनी डाउट्स? नेक्स्ट टॉपिक, हेलो। So
Next topic is traditional society depend on it for their food and healthcare needs. Basically, traditional societies एक मिनट सो जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी डिपेंड करते हैं अपने फूड और हेल्थ केयर नीड्स के लिए, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एक्सेस एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. सो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वाइटल रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, और ताकि ट्रेडिशनल सोसाइटी फॉर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस फॉर हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग एंड कल्टिवेटिंग फूड. जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के लिए, बाय प्रोवाइडिंग उनको इन बात का नॉलेज देके कि हंटिंग कैसे करना है, फिशिंग कैसे करना है, गैदरिंग कैसे करना है, फूड कल्टिवेट कैसे करना है, इन सब का नॉलेज देके उनको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है. हेल्थ केयर एक्सेस में वो बेसिकली हम बताते हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत सारे रिमोट और रूरल एरियाज़ में ट्रेडिशनल मेडिसिन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्थ केयर. बेसिकली जहाँ पे लाइक मॉडर्न मेडिसिन नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन अभी भी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग एन एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम. क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो लाइक जो बहुत महंगे एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन आज भी वहाँ पे उनके उन बीमारियों को एक चीपर ऑल्टरनेटिव, एज अ वेरी चीप ऑल्टरनेटिव बट स्टिल वेरी इक्वली इफेक्टिव मेथड, इज चीपर बट स्टिल इक्वली इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव की तरह एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को. और आखिरी पॉइंट, cultural and spiritual significance. Traditional knowledge is often deeply intertwined with the cultural and spiritual belief and practices of traditional societies, shaping their identity and worldview. Basically, traditional knowledge का जो है वो deeply intertwined रहता है cultural और spiritual belief के traditional societies के, जो कि later stage में उनके identity और worldview को shape करता है. So, that is, इसमें कुछ doubts? ओके, तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है वो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में अपने फूड और हेल्थ केयर नीड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. कैसे? पहला, फूड सिक्योरिटी. ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो बेसिकली ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को बहुत अलग अलग टाइप के नॉलेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जैसे कि हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ फूड, जो कि इंश्योर करता है कि उनको एक फूड सिक्योरिटी मिले, ताकि लाइक फूड शॉर्टेज कभी ना हो. हेल्थ केयर एक्सेस में आप बता सकते हो कि जो रूरल एंड रिमोट एरियाज जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन पहुँच नहीं सकती है, मॉडर्न डॉक्टर्स नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन आज भी एक चीपर एंड बट इक्वली इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव की तरह है, क्योंकि एलोपैथिक जो मेडिसिन ट्रीटमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. बट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स जो हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चीपर ऑल्टरनेटिव की तरह आते हैं, जो कि स्टिल इक्वली इफेक्टिव होता है और स्टिल उन्हें वही राहत देते हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन देंगे. और आखिरी है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. तो जैसे कि हमने देखा कि उनकी जान भी ट्रेडिशनल जो हेल्थ केयर एक्सेस भी दे रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज, और फूड सिक्योरिटी भी दे रहा है, तो इसलिए ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा डीपली इंटरट्वाइंड रहता है उनके कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ, जो कि उनके एक आइडेंटिटी और वर्ल्ड व्यू को काफ़ी अच्छे तरीके से शेप करने में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो ट्रेडिशनल नॉलेज का काम आता है इंपॉर्टेंस आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में. ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफन इंक्लूड डिटेल्ड नॉलेज फॉर लोकल इकोसिस्टम एंड स्पीशीज कंट्रीब्यूटिंग टू कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट. जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो जनरली इंक्लूड करता है किसी भी लोकल इकोसिस्टम का एक डिटेल्ड लेवल नॉलेज, लोकल इकोसिस्टम और स्पीशीज का डिटेल्ड नॉलेज इंक्लूड करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू कंजर्वेशन एफर्ट एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट. तो जो कंजर्वेशन एफर्ट्स और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट में हाईली कंट्रीब्यूट करता है.
और फिर आता है क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ऐसे वैल्यूएबल इंसाइट और स्ट्रैटेजीज फॉर अडेप्टेशन प्रोवाइड करता है जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को फाइट बैक करने में हेल्प कर सके। जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स, ये सब का नॉलेज हमें ट्रेडिशनल नॉलेज में मिलता है। और आखिरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफर करता है एक वैल्यूएबल लेसन फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसके अगर इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन आए तो आप ये 3 पॉइंट लिख के आ सकते हैं। पहला कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज हमें ऐसे डिटेल नॉलेज देता है लोकल इकोसिस्टम और स्पीशीज़ के बारे में, जो हमें बहुत हाईली कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और कंजर्वेशन एफर्ट्स में। दूसरा पॉइंट क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। अचानक से आने वाले क्लाइमेट चेंजेस में ट्रेडिशनल नॉलेज एक वैल्यूएबल इंसाइट और प्रोवाइड करता है, क्योंकि सिंस ट्रेडिशनल नॉलेज का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है, तो उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज ने हर तरह का एनवायरनमेंट, हर तरह का क्लाइमेट ऑलरेडी देख रखा है, तो उसके पास ये इंसाइट रहता है, ये नॉलेज रहता है और ये स्ट्रैटेजीज रहते हैं कि अचानक से आने वाले क्लाइमेट चेंज में कैसे अडेप्ट करें और उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और उनको कैसे काउंटर करें, जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर एंड आखिरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ऑफर करता है ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें, जैसे कि बाय प्रमोटिंग रिसोर्स एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। ओके, एनी डाउट्स? नहीं? ओके, नेक्स्ट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। चैलेंजेस एंड थ्रेट्स में हम 3 पॉइंट कवर करेंगे: लॉस एंड इरोजन, मिस अप्रोप्रिएशन एंड बायोपायरेसी एंड लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसमिशन। सो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग रेट में हम उसको खो रहे हैं ड्यू टू फैक्टर्स सच एज मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। हमारे देश के ही लोग हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो अलार्मिंग रेट से हम लोग खो रहे हैं उसे। मिस अप्रोप्रिएशन एंड बायोपायरेसी। ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन और बायोपायरेसी के से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, जहाँ पे एक्सटर्नल एक्टर्स जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को हमारे ही खिलाफ कमर्शियल गेन में विदाउट एनी फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे कि बहुत सारा वेस्टर्न क्या कहते हैं, वेस्टर्न इंडस्ट्रीज़ ने जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें उसको एज अ बायोपायरेसी के प्रोसेस से हम अपने अंडर क्या कहते हैं पैटेंट कर लिया है, और उस पैटेंट से वो अपने कमर्शियल गेन्स अचीव कर रहे हैं विदाउट एनी फेयर एंड इक्विटेबल शेयर, क्योंकि जो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये सारा जो इन्होंने बायोपायरेसी का जो मटेरियल है, सोर्स है, जो सोर्स का ओरिजिन है उसको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहता है ट्रेडिशनल नॉलेज मिस अप्रोप्रिएशन और बायोपायरेसी के लिए। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसमिशन। जैसे कि हमने पिछले मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल नॉलेज मोस्टली ओरली ट्रांसमिटेड होता है और इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो जनरली ये वल्नरेबल ऑफ टू लॉस है अगर इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके यंगर जनरेशन्स को पास ना किया जाए। सो बेसिकली अगर पूछे कि क्या चैलेंजेस है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम क्या चैलेंजेस फेस करता है, क्या थ्रेट फेस करता है, तो आप 3 पॉइंट में आंसर कर सकते हैं। लॉस एंड इरोजन, बेसिकली जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम अलार्मिंग रेट में खो रहे हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अपने ही लोगों से लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट के कारण। मिस अप्रोप्रिएशन एंड बायोपायरेसी में लिख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होता है मिस अप्रोप्रिएशन और बायोपायरेसी के लिए, और एक्सटर्नल एक्टर्स जो है वो हमारे ही ट्रेडिशनल नॉलेज को अपने अंडर पैटेंट में लेके कमर्शियल गेन कर रहे हैं विदाउट एनी शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, जो ओरिजिनल सोर्स को एनी बेनिफिट शेयर किए बिना अपने कमर्शियल गेन्स ही देखे जा रहे हैं।
लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसमिशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल नॉलेज ओरली ट्रांसमिट होता है तो ये वल्नरेबल टू लॉस है अगर इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट ना किया जाए और यंगर जनरेशन को प्रॉपर्ली पास ना किया जाए। एनी डाउट्स? ओके, आखिरी टॉपिक है हमारा प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे: डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटीग्रेशन विद फॉर्मल सिस्टम्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। सो डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, ऐसे एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाले जा रहे हैं ताकि ट्रेडिशनल नॉलेज को डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व किया जा सके, जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL का एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको प्रिजर्व किया जा सके थ्रू वेरियस मीन्स सच एज कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड डिजिटल डेटाबेसेस, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अगला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अप्रोप्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट mechanisms are needed to protect traditional knowledge from misappropriation and ensure that traditional communities benefit from their knowledge. Basically, misappropriation and biopiracy prevent करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इंट्रोडक्शन किया गया, जो कि एज अ मैकेनिज्म काम करता है ताकि मिसअप्रोप्रिएशन और बायोपायरेसी को रोका जा सके, और अगर हुआ अभी तो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है, जो ओरिजिनल सोर्स ओरिजिन है, वो उनको भी बेनिफिट का भागी बनाया जा सके ताकि उनके नॉलेज के लिए। अगला है इंटीग्रेशन विद फॉर्मल सिस्टम। ट्रेडिशनल नॉलेज को शुड बी, बेसिकली अभी तक काम नहीं चला है, काम नहीं हो रहा है इस पे, बट काम किया जा सकता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज को फॉर्मल एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सके, हेल्थ केयर में इंटीग्रेट कर सके, एग्रीकल्चर सिस्टम में इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि उसका इफेक्टिवनेस और उसका रेलेवेंस बढ़ाया जा सके। और आखिरी पॉइंट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर नॉलेज। बेसिकली जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है उनको एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए प्रोटेक्शन और प्रमोशन, नॉट जस्ट उन्हें, हमें भी, लाइक एज अ वंस अ कंज्यूमर ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, एज अ कॉमन एज समवन विथ who has a common ancestry with the सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, कि हमारा भी ये हक, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज में हेल्प करें ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ की, और उनके राइट्स और इंटरेस्ट को रेस्पेक्ट करें और पुश करे कि हाँ उन्हें भी ये रिस्पेक्ट मिले, उन्हें भी उनका ये राइट्स मिले कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ताकि वो वल्नरेबल ना रहे अपने बायोपायरेसी और मिस अप्रोप्रिएशन के खिलाफ। सो अगर मैं वापस से इसको बताऊं तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रमोट करें, तो ये हम 4 पॉइंट्स में आंसर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने में एफर्ट्स डाले, जैसे थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट्स एंड डिजिटल डेटाबेस। डिजिटल डेटाबेस में आप एग्जांपल दे सकते हैं TKDL का ट्रेडिशनल नॉलेज डेटाबेस लाइब्रेरी। हाँ, अगला था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अप्रोप्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैकेनिज्म्स के इंट्रोडक्शन, आप इसमें लिख सकते हैं कि ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि ट्रेडिशनल नॉलेज मिसअप्रोप्रिएशन और बायोपायरेसी के अंडर वल्नरेबल ना हो और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ भी बेनिफिट करें अपने नॉलेज से। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन विद फॉर्मल सिस्टम, कि ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए फॉर्मल एजुकेशन में, फॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम में और एग्रीकल्चर सिस्टम में, ताकि उनका इफेक्टिवनेस और उनका रेलेवेंस बढ़ाया जा सके। और आखिरी पॉइंट कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन एंड एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए अपने नॉलेज को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने में, और अपने राइट्स को और इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट उन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ को अपने एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने में, और हमें भी उनके राइट्स और इंटरेस्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड लास्ट क्लोजिंग पैराग्राफ, by recognizing values of traditional knowledge and taking appropriate measures to protect and promote it, we can harness its potential to address contemporary challenges and build a more sustainable and equitable future for all. Any doubts here? No, ठीक। So इसी के साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा IKS ख़त्म कर दिया।